हाय फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट द सम ऑफ द इंटरेस्टिंग बिजनेस नोट न्यूज़ ऑफ टुडे कि क्या हो रहा है बिजनेस में, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, व्हाट इज़ मेकिंग न्यूज़ एंड एवरीथिंग। सो स्टार्टिंग विद द इंटरेस्ट रेट, तो पहले एक्सपेक्टेशन थे कि इंटरेस्ट रेट जो अपनी बैंक की इंटरेस्ट रेट होती है, जो आरबीआई गवर्न करती है, जो ये मॉनेटरी कमेटी होती है, उसके अंदर इट वाज एक्सपेक्टेड कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी। लेकिन अभी जो ये वेंसडे को होने वाली है, 8 तारीख को जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग होने वाली है, उसमें अब ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो रिड्यूस होगी। उसके दो रीज़न है। वन इज़ ये वेस्ट एशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो ईरान, यूएस एंड ये इसराइल के बीच में, उसकी वजह से ओवरऑल जो कॉस्ट बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि और भी इन्फ्लेशन बढ़े। प्लस ऊपर से ये डॉलर और स्ट्रांग होता जा रहा है, रुपी वीक होता जा रहा है, तो इससे एक्सपेक्टेड है कि ओवरऑल जो अपनी इंटरेस्ट रेट है वो स्टेबल ही रहेगी। सेकेंड इज इन टर्म्स ऑफ द ईवी पैसेंजर व्हीकल, जो ईवी पैसेंजर व्हीकल है उसका जो सेल है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। उसमें अगर आप देखेंगे तो अभी इस साल जितनी भी FY26 में जितनी भी कार्स बिकी है, उसमें से 31% इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकी है। उसके ओबियसली देर आर गुड रीज़न कि ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, पोल्यूशन कम करता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मतलब दे आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। सो वाइल ओवरऑल कार की सेल्स 13% से बढ़ी है पैसेंजर व्हीकल की, बट एट द सेम टाइम इनकी जो सेल जो वो बढ़ी है वो 31% से बढ़ी है, तो विच इज़ रियली गुड। एक न्यूज़ है अराउंड अमूल। अमूल भी ऑल नो, अमूल दूध पीता है इंडिया, स्टफ लाइक दैट। सो उसके अंदर इनकी जो सेल है इस साल, इनफैक्ट इस साल नहीं है, पिछले साल का नंबर इनका भी आया है कि FY25 के अंदर इनका जो सेल्स है वो 1 लाख करोड़ पहुंच गया है, और वो 11% की इंक्रीज है, विच इज़ रियली ग्रेट नंबर टू हैव। इसी बात पे मतलब ये अमूल इज़ वन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। सेम वे में एक और कोऑपरेटिव सोसाइटी इफ्को करके जो फर्टिलाइज़र वगैरह बनाती है, उन्होंने FY26 के नंबर ही पोस्ट कर दिया। तो उसमें दे आर सेइंग कि FY26 में उन्होंने 4,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, और उनकी ओवरऑल वॉल्यूम एंड एवरीथिंग इंक्रीज होता जा रहा है। इनफैक्ट वो एक नया प्लांट भी लगा रहे हैं। तो मतलब लाइक फर्टिलाइज़र दीज डेज व्हेनेवर आई रीड अबाउट फर्टिलाइज़र, चाहे वो मध्य प्रदेश एग्रो लिमिटेड, कृष्णा फास्फोरस कैम करके कर लो, तो these fertilizer companies are making good money and India is not self-sufficient about this. So I think there is a good scope out there in this industry. So that's this. TV और इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी अर्लियर ऑल्सो डिस्कस दैट उनके प्राइसेस एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज है। सिंपल रीज़न, मेमोरी चिप्स की शॉर्टफॉल है, और ये प्लास्टिक आइटम के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं ड्यू टू दिस, जो अपने वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ओवरऑल जो ओशन फ्रेट बढ़ गया है, उसकी वजह से ना उस पर भी डबल वेमिंग क्या हो रही है कंपनियों के साथ कि सेल नहीं बढ़ रही है, वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, बिकॉज पीपल या तो लोग खरीद नहीं रहे हैं महंगे होने की वजह से, या डाउन साइज कर रहे हैं। मतलब अगर 55 इंच का टीवी खरीदना था तो अभी 50 इंच का खरीद रहे हैं, तो विच इज़ लाइक टीवी इंडस्ट्री इज इन ट्रबल। सो दैट्स व्हाई एक न्यूज़ है अराउंड द कैंसर ड्रग। सो जो ये कंपनी कैंसर ड्रग बनाती है, जैसे एमक्योर फार्मा है, डॉक्टर रेड्डी एंड ऑल दिस कंपनी जो बनाती है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आ रहा है ड्यू टू द इंक्रीज इन प्लेटिनियम का जो प्राइस है वो। तो मतलब वो डबल हो गया, कुछ 4,000 रुपये पर ग्राम से 8,000 रुपये पर ग्राम हो गया फ्रॉम सितंबर टू मार्च के बीच में। नाउ दे आर इंसिस्टिंग गवर्नमेंट की प्राइस बढ़ाओ इस ड्रग का, बट प्राइस इज बीइंग गवर्न बाय गवर्नमेंट। तो अल्टीमेटली दे आर मेकिंग अ केस कि ये इंक्रीज हो जाना चाहिए, बट नाउ लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। तो कैंसर ड्रग पे दिस इज वन ऑफ द न्यूज़। इंटरेस्टिंग न्यूज़ अराउंड यूएस एज वेल। तो यूएस का भी ये एक्सपेक्टेड है कि ओवरऑल इन्फ्लेशन कुछ 1% से या 0.5 से 1% बढ़ जाएगा, विच इज़ हाईएस्ट आफ्टर 2022। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न बेसिकली ये है कि जो गैसोलीन की प्राइस है, जो गैस वो यूज़ करते हैं, उसका प्राइस बढ़ गया वहाँ पे कंसीडरिंग दिस वॉर एंड एवरीथिंग। तो मतलब आप खुद दुनिया को ट्रबल में डालोगे, तो इन द एंड यू विल ऑल्सो कम इन टू ट्रबल। तो दैट्स वेयर दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू वॉच। एक न्यूज़ है अराउंड द माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री। सो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री वॉज गोइंग डाउन फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर। मतलब एक ही बंदे को 3-4 माइक्रो फाइनेंस कंपनी ने लोन दे दिए थे, फिर वो उसमें डिफ़ॉल्ट हो रहा था। गवर्नमेंट रूल के साथ आई कि एक बंदा 3 से ज़्यादा कंपनी से लोन नहीं ले सकता, क्लीन अप हुआ एंड एवरीथिंग। सो टिल इनफैक्ट फरवरी या जनवरी तक ये पूरा डाउन साइकिल चल रहा था। दिस इज़ द फर्स्ट मंथ, मार्च, जहाँ पे इसमें ग्रोथ दिख रहा है। तो मतलब ये जो
माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है, चाहे वो अरमान है, इक्विटास है, उत्कर्ष है, उज्जीवन है, ऑल दीज कंपनी शुड शो अ गुड नंबर इन मार्च क्वार्टर और गोइंग फॉरवर्ड। तो वो पूरा साइकिल टर्न हो रहा है माइक्रो फाइनेंस का, विच इज़ इंटरेस्टिंग टू वॉच. योगी आदित्यनाथ इज पुटिंग टू मच इनिशिएटिव इन टू द यूपी. सो वी हैव सीन रिसेंटली उनका जो जेवर के अंदर जो एयरपोर्ट अभी चालू हो गया था, प्लस उन्होंने एक फार्मा प्लांट बनाया ललितपुर करके. उस ललितपुर फार्मा प्लांट को दे आर डायरेक्टली कनेक्टिंग विद द JNPA. JNPA इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया. मतलब 50% ऑफ द कंटेनर जो इंडिया के जाते हैं वो JNPA से जा रहे हैं. तो वो उससे पूरी कनेक्टिविटी करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये जो ललितपुर फार्मा प्लांट है या जो पार्क है जो ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे सीमलेसली पूरा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो सके. तो ये मतलब वेरी गुड फ्यूचर इनिशिएटिव जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं. वन न्यूज़ अराउंड द पेट्रोल एंड एनर्जी. मतलब एनर्जी इज एनी विच वे, क्रूड ऑयल का प्राइस एंड वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट एंड एवरीथिंग. तो उसमें एज ऑल ऑफ यू नो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत प्रूडेंट स्टेप लिया था आज से 10 साल पहले, जब एथेनॉल ब्लेंडिंग चालू की थी. तब ये प्लान था कि पेट्रोलियम में 20%, पेट्रोल में 20% तक जो है वो एथेनॉल को मिक्स करेंगे, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट और कंट्री रीच कर चुके हैं. नाउ अभी एक रिसेंट स्टेटमेंट आया है जिसमें ऐसा हो सकता है कि वो अब जो ब्लेंडिंग है वो 26 से 27% तक इंक्रीज हो सकती है. तो मतलब अभी 1 लीटर पेट्रोल में 20% जो एथेनॉल होता है वो 26-27 तक जा सकता है. तो अगर ये जाए इंक्रीज होता है तो इससे जो शुगर कंपनी और एथेनॉल ये जो एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बूम कर जाएगी. उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे एक्सेस कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, एबिटा बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी. तो इट सीम्स टू बी अ good news overall for farmer, for industry and overall for government as well, because forex reserve will be lower. So from that perspective this also seems to be a interesting things to watch out for. Last on the semicon mission 2.0. so semicon mission 1.0 में गवर्नमेंट ट्राइड कि यहाँ पे सेमिकॉन का प्रोडक्शन हो, पैकेजिंग हो, टेस्टिंग हो एंड एवरीथिंग. नाउ द सेमिकॉन मिशन 2.0 में गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि HBM जो हाई बैंडविथ मेमोरी कार्ड है वो भी इंडिया में बने, बिकॉज ये हाई बैंडविथ मेमोरी कार्ड जो है दैट इज़ बीइंग यूज इनटू AI एंड डेटा सेंटर. और इसका जो मेजर कॉन्सेंट्रेशन है वो अभी 2 ही कंट्री के पास है. वन इज़ इन साउथ कोरिया जहाँ पे सैमसंग एंड वन मोर कंपनीज देयर जो करीबन 50-60% ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल करते हैं. एंड सेकेंड इज मैक्रॉन करके जो US की कंपनी है जिसने अभी प्लांट भी लगाया सनातन गुजरात के अंदर. तो दे आर कंट्रोलिंग. तो अगर द एंडेवर इज डैट कि सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 में अगर मैक्रॉन ही इसको एक्सटेंड कर दे HBM को इंडिया में, तो डैट विल बी गुड आइडिया फॉर कंट्री. सो दिस इज समथिंग मेकिंग न्यूज. थैंक यू.